हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने कक्षा 12वीं के अध्याय 1 लेखा शास्त्र में साझेदारी फर्मों के लेखांकन की शुरुआत करी थी। ठीक है, उसमें हमने साझेदारी के बारे में चर्चा किया हुआ था और एंडिंग में बेटा हम लोगों ने कि आखिर साझेदारी फर्मों के लेखांकन में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं इस पर भी विचार विमर्श करा था। ठीक है, उसमें हमने एक खाता देखा भैया कि लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार से होता है, उसका वितरण विभाजन किस प्रकार से होता है, लाभ हानि का प्रारूप हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल को देखने वाले हैं कि लाभ हानि विभाजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के और चलते हैं आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की ओर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला चीज कि लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया क्यों जाता है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वह खाता होता है जो कि भैया अंतिम रूप से क्या किया जाता है, साझेदारों को, किनको, साझेदारों को भैया, ठीक है, वितरित की जाने वाली, कि कौन सी वितरित की जाने वाली, लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। यहां पास बोला गया प्यारे बच्चों कि लाभ हानि नियोजन का जो खाता होता है वो साझेदारी फर्म का वह खाता होता है जिसको अंतिम रूप से क्या किया जाता है, साझेदारों में वितरित होने वाली जो भी लाभ की या हानि की राशि होगी उसको ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि यह अंतिम राशि साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में क्या किया जाता है, लाभ हानि अनुपात में, या तो फिर अनुपात नहीं दिया गया है तो किस अनुपात में, समान अनुपात में उनके पूंजी खातों में क्या कर दी जाती है, अंतरित कर दी जाती हैं, हस्तांतरित कर दी जाती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और बोला गया कि लाभ हानि की राशि नियोजन खातों में साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उनके द्वारा लिए गए आहरण पर ब्याज आदि का समायोजन किए जाने के तत्पश्चात किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब भी आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाओगे तो आपको कुछ समायोजन दिए हुए होंगे और उन समायोजन को करने के तत्पश्चात ही आप क्या करोगे, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन करने वाले हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पास बोला भी गया कि भैया और उसके बाद उनकी पूंजी खाते में अंतरित की जाने वाली राशि को हम क्या कर देंगे, लाभ हानि खाता में लिख देंगे भैया, लाभ हानि नियोजन खाता में लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक्स्ट बोला गया कि लाभ हानि का वितरण या विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि लाभ हानि का जो विभाजन होता है ना वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं सर, तो पहले आइए इसके बारे में जानते हैं, फिर वो 3 तरीके भी जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से वो 3 तरीके होते हैं जिसके मद्देनजर हम लोग लाभ हानि का विभाजन करते हैं साझेदारों के मध्य। ठीक है, सबसे पहला बोला गया कि साझेदारों के मध्य जो लाभ हानि का विभाजन होता है वो किसके अनुरूप होता है, अनुबंध के अनुरूप होता है। लेकिन यदि अनुबंध का, किसका, अनुबंध का या समझौता का अभाव हो प्यारे बच्चों, आपके साझेदारी फर्म में क्या है, अनुबंध का अभाव है, साझेदारी संलेख का अभाव है, तो उस परिस्थिति में जो भी लाभ हानि होगा साझेदारों के मध्य क्या कर दी जाएगी, बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि परंतु साझेदारों ने लाभ हानि को विभाजन करने के लिए क्या कर दिया है, पहले से ही क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, उन्होंने अनुपात तय कर रखा है, तो उसी अनुपात में उन लोगों को लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बोला गया कि भैया यहां पास उसी अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वो 3 तरीके जिससे हम लाभ हानि का विभाजन करते हैं साझेदारों के मध्य। ठीक है, समान अनुपात में, जैसा कि हमने यहां पास बोला कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव है कोई भी व्यापारिक संस्था में, तो उस परिस्थिति में जो साझेदारों
के मध्य जो लाभ हानि का विभाजन होगा प्यारे बच्चों, वो समान अनुपात में होगा, मतलब 1:1:1 के अनुपात में होगा जितने भी साझेदार हैं। जैसे कि हम लोगों ने आईकॉन सोलर प्लांट का एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो आईकॉन सोलर प्लांट के 3 मालिक हैं। कौन कौन? शक्ति दुबे जी, और कौन है? तरंग खुराना जी, और हैं राजेश मीरानी जी। तो उन तीनों को ही हम क्या करते हैं, यदि उनके साझेदारी संलेख का अभाव है उनके व्यापार में, तो उन तीनों में ही लाभ हानि का बंटवारा समान रूप से कर देंगे भैया। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, निर्धारित अनुपात में। अब क्या किया गया कि भैया शक्ति दुबे जी, राजेश ईरानी जी और तरंग खुराना जी ने क्या किया, साझेदारी संलेख बना लिए, अनुबंध तैयार कर लिए, समझौता कर लिए कि हमको इस अनुपात में क्या चाहिए, लाभ हानि का बंटवारा चाहिए। ठीक है, तो जिस अनुपात को उन्होंने निर्धारित किया हुआ है प्यारे बच्चों, उसी अनुपात में क्या किया जाएगा, शक्ति दुबे जी, तरंग खुराना जी और राजेश मीरानी जी को उनके दिए गए अनुपात में या उनके द्वारा किए गए अनुबंधों के अनुपात में ही क्या किया जाएगा, लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बोला गया भैया कि पूंजी के अनुपात में यदि क्या कर दिया गया, उन तीनों के द्वारा ही, जो 3 साझेदार हमने बोले, शक्ति दुबे जी, तरंग खुराना जी और राजेश मीरानी जी, तो वो उन तीनों ने ही क्या कर रखा है कि वो चाहते हैं कि हमारे द्वारा लगाई गई जो भी पूंजी है उसी के अनुपात में हमको क्या करें, लाभ हानि का बंटवारा मिले। ठीक है, मान के चलिए शक्ति दुबे ने 1.5 लाख रुपए लगा दिए, तरंग खुराना ने 1 लाख रुपए लगा दिए, और राजेश मीरानी जो व्यापारी हैं भैया पहले से ही, है ना, व्यापार के फैमिली से हैं, व्यापारी के फैमिली से हैं, तो उन्होंने क्या किए थे, 3 लाख रुपए की राशि उन्होंने अपने व्यापार में लगा दी थी आईकॉन सोलर प्लांट में। ठीक है, तो उनको उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के हिसाब से ही प्यारे बच्चों क्या कर दिया जाएगा, लाभ हानि का बंटवारा कर दिया जाएगा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आइए देखते हैं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप कैसा होता है और इनको किस किस तरीके से बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप इस प्रारूप को समझ रहे हो ना, तो उसको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और उसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है, क्योंकि अगर आपने लाभ हानि नियोजन खाता समझ लिया बेटा, इसका जो प्रारूप है उसको समझ लिया, तो मेरा यकीन मानिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं बनेगा। अगर आपने कंठस्थ इसको समझ लिया, लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप, तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और समझते हैं प्रारूप आज का। भैया लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप कौन सा होता है, तो भैया लाभ हानि नियोजन खाते का जो हमने प्रारूप बनाया है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, जब लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर रहे हो तो प्यारे बच्चों लाभ हानि नियोजन खाते का हेडिंग डालोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट में डालोगे आप जिस भी दिन आपके वर्ष की समाप्ति हो रही है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 31 मार्च और 2000 जो भी लेना चाहो आप वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 2025। ठीक है, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मान के चलिए हमने 1 अप्रैल 2024 से अपने वर्ष की शुरुआत करी, वित्तीय वर्ष की शुरुआत करी, तो 31 मार्च 2025 को क्या हुआ प्यारे बच्चों, वर्ष की समाप्ति हुई। तो उस वर्ष की समाप्ति पर ही क्या किया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पास एक चीज तो समझ में आ गई हमको, लाभ हानि नियोजन खाते का हेडिंग डालना ही डालना है। नेक्स्ट में हमको क्या डालना है, उस डेट को डालने हैं जिस डेट को व्यापार खाते का अंतिम दिन है, व्यापार खाते का अंतिम दिन हो, जिस दिन हम खाता बंद कर रहे हैं उस दिन को हमको क्या करने हैं, डेट के रूप में यहाँ पास लिखने हैं। दूसरा चीज ये हो गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि लाभ हानि नियोजन खाते में 4 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम्स होते हैं जिनको 2 पक्षों में डिवाइड किया जाता है। कितने पक्षों में बोलिए, 2 पक्षों में सर। ठीक है, कितने पक्षों में तेजस, 2 पक्षों में। ठीक है, कौन कौन से वो पक्ष होते हैं सर, तो प्यारे बच्चों एक होता है विकलन पक्ष और दूसरा होता है समाकलन पक्ष। कौन कौन से पक्ष होते हैं, एक होता है विकलन पक्ष और दूसरा होता है समाकलन पक्ष, जिसको ही हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। किस नाम से जानते हैं, डेबिट और क्रेडिट के नाम से। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आइए देखते हैं, ये हमारा पहला पक्ष हो गया भैया डेबिट और ये हमारा दूसरा पक्ष हो गया क्रेडिट। पहले पक्ष विवरण और ये राशि का रहा, ठीक उसी प्रकार दूसरा पक्ष भी विवरण और राशि का हो जाएगा प्यारे बच्चों।
ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपने समझ ली तो मैंने इसी पर आपको 101% गारंटी दी है कि आपसे कोई भी भूल नहीं हो सकती और आपका जो भी सवाल होगा वो 101% सत्य ही होगा, सही ही बनेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। यानी बच्चों अगर आपके व्यापार को, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके व्यापार को वर्ष के अंतिम दिन यदि हानि होती है, वर्ष के अंत में क्या होती है, हानि होती है, तो उसको किस पक्ष में लिखेंगे हम, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में। प्यारे बच्चों किस खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे यदि आपके व्यापार को व्यापार के अंतिम दिन मतलब खाते बंद करने के दिन हानि हुई है तब। ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज। हम क्या करते हैं, व्यापार में जितने भी साझेदार होते हैं प्यारे बच्चों, उनको उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर हमको ब्याज देना पड़ता है। ये अनुबंध के ऊपर निर्भर करता है कि हमको कितना ब्याज देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है वेतन, कमीशन या तो फिर बोनस। हमको क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों कि किसी न किसी एक साझेदार को क्या करना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है या फिर कमीशन देना पड़ता है। ठीक है। ये भी चीजें हम किस पक्ष में लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जिसको आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऋण पर ब्याज। यदि प्यारे बच्चों किसी भी साझेदार ने, जैसा कि उस दिन हम लोगों ने देखा था पहले सेशन में, तो हमको क्या हुआ था कि आइकॉन सोलर प्लांट को पैसों की सख्त जरूरत बन पड़ी थी, तो शक्ति दुबे जी ने क्या किया था, 2 लाख रुपए का ऋण दे दिया था आइकॉन सोलर प्लांट को। ठीक है। तो यदि किसी साझेदार के द्वारा प्यारे बच्चों, किसी भी साझेदार के द्वारा क्या किया जाता है, यदि फर्म को ऋण दिया जाता है तो उस दिए हुए ऋण पर उस साझेदार को ब्याज पाने का अधिकार होता है। और कितने परसेंट ब्याज पाने का अधिकार होता है, 6% सालाना ब्याज पाने का अधिकारी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बोला गया अन्य फर्म के खर्चे। अन्य फर्म के क्या है, खर्चे हैं। जैसे कि आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा दे दिया भैया, गाड़ी भाड़ा, तो वो भी तो आपके खर्चे ही हुए बच्चों, है ना। उसको भी हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। सर आप राज बताऊंगा बोले थे, हाँ बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आपके व्यापार को कौन कौन सी चीजें हो रही यहाँ पास डेबिट पक्ष में देखिए। आपके व्यापार को हानि होता है तो उसको आप कहाँ लिखते हो, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हो। आपके व्यापार से क्या जा रहा है, पूंजी, पूंजी जा रही है, क्या जा रहा है, पूंजी जा रहा है ब्याज के रूप में, किनको दे रहे हो, साझेदारों को। तो आपके व्यापार से भी कुछ चीजें जा रही हैं, फिर से आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है बोलिए, हानि हो रही है। ठीक है। फिर से उसको कहाँ लिखे हमने, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखे। ठीक है। नेक्स्ट बोला भैया वेतन और कमीशन और बोनस, वेतन कमीशन और बोनस, वेतन कमीशन और बोनस। आपने किसी साझेदार को क्या कर दिया बच्चों, वेतन के रूप में पैसे दे दिए, कमीशन के रूप में पैसे दे दिए, बोनस के रूप में पैसे दे दिए। आपके व्यापार को क्या हो रहा है, फिर से हानि हो रही है। आपके व्यापार को क्या हो रहा है, फिर से हानि हो रही है। प्यारे बच्चों यदि आपके व्यापार को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो वो लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। यही है सबसे बड़ा रहस्य प्यारे बच्चों, जो कई टीचर आपको बताते नहीं हैं, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि भैया जो भी चीजें व्यापार के हानि से जुड़ी हुई हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं प्यारे बच्चों। लाभ हानि खाते या लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पास शेष लाया गया, हानि, व्यापार को हानि हुई, पूंजी पर ब्याज हमने साझेदारों को दिए, व्यापार से फिर से व्यय हुआ, खर्चे हुए, है ना। नेक्स्ट है वेतन बोनस कमीशन हमने दिए, वेतन बोनस कमीशन देने से व्यापार को फिर से क्या हुआ, हानि हुआ। अन्य फर्म के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन का हमने डीजल का खर्चा दे दिया, आपके व्यापार को फिर से क्या हुआ, हानि हुआ ना। ठीक है। अब देखते हैं लाभ। तो यहाँ पास लाभ को मैं अभी छोड़ रहा हूं बेटा, क्योंकि उसको अंतिम में बताऊंगा। अब उसके बाद चलते हैं डेबिट पक्ष में।
तो डेबिट पक्ष में क्या है सर, इधर भी तो विवरण राशि का ही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके व्यापार को वर्ष के अंतिम दिन यदि लाभ होता है तो आप उसको किस पक्ष में लिखोगे, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखोगे। किस पक्ष में लिखोगे, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखोगे, समाकलन पक्ष में लिखोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है कि भैया आहरण पर ब्याज यदि आपके व्यापार से, प्यारे बच्चों, यदि आपके व्यापार से किसी भी साझेदार ने क्या किया है, आहरण किया हुआ है कुछ राशियों का या कुछ मालों का, कुछ वस्तुओं का, तो उस पर आप क्या करते हो, ब्याज लेते हो। तो आप यदि ब्याज ले रहे हो तो आपके व्यापार को क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, लाभ हो रहा है ना। आपके व्यापार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उस लाभ को भी क्या लिखते हो आप, उस लाभ को भी हम लिखते हैं सर लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में। लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में लिखते हो बच्चों, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पास हानि दी हुई है, यहाँ पास लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीजें पहले आप समझ लो। यदि हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखें प्यारे बच्चों, तो व्यापार को जिन चीजों से हानि होती है, जिन चीजों में व्यय होता है, उन सारी चीजों को हम लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, और यदि किसी भी चीजों से, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी चीज से या किसी भी समायोजन से क्या होता है, आपके व्यापार को लाभ प्राप्ति होती है, तो आप लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में लिखते हो, उसको क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, जो समायोजन आपको लाभ प्राप्त करवाए, जो समायोजन से आपके व्यापार को लाभ हो, उसको क्रेडिट पक्ष में लिखने हैं, और जिन समायोजन से आपके व्यापार को हानि हो, आपका व्यापार का व्यय हो, उसको आप लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखोगे। क्लियर है, ये तो हुआ व्यापार के दृष्टिकोण से बच्चों। किसके दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम खुद के एक साझेदार के दृष्टिकोण से कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों हम एक साझेदार के रूप में लाभ हानि नियोजन खाता देखते हैं, तो जब भी आपके साझेदार को, जब भी किनको, जितने भी व्यापार के साझेदार हैं उनको यदि लाभ होता है, अभी मैं बोल रहा हूं व्यापार के साझेदारों की बात कर रहा हूं, तो व्यापार का यदि आप साझेदार हैं और आपको लाभ होता है, तो उन लाभों को आप लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में लिखते हो, डेबिट पक्ष में। किस पक्ष में लिखते हो, डेबिट पक्ष में। उसका विभाजन आप हमेशा लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में करने वाले हो, डेबिट पक्ष में करने वाले हो, जो कि पूंजी खाते या चालू खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं प्यारे बच्चों। किस खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, आपके साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हानि। यदि आप साझेदारों को क्या हो रहा है, यदि आप साझेदारों को प्यारे बच्चों हानि हो रही है, ठीक है, आप जैसे कि हमने बोला शक्ति दुबे जी, तरंग खुराना जी और राजेश मिरानी जी क्या है, साझेदार हैं। अब उन तीनों को हानि हो गई, मान के चलिए, है ना, लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं, उनसे पता चला कि उनको हानि हो गई, तो उस हानि का बंटवारा कहाँ करने वाले हैं हम, कि भैया उस हानि का बंटवारा करेंगे हम कहाँ पास, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में प्यारे बच्चों। किस पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों कि भैया राजेश सुनील और कौन, तरुण, राजेश सुनील और कौन, तरुण एक साझेदार हैं। किस अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4, इस अनुपात में वो साझेदार हैं, जिन्होंने क्या किया कि भैया उन्होंने कुछ पूंजी लगाई, जैसे कि शक्ति दुबे, तरंग खुराना और राजेश मिरानी जी ने पूंजी लगाई थी अपने व्यापार में, आइकॉन सोलर प्लांट में। ठीक उसी प्रकार से राजेश सुनील और तरुण ने भी अपने व्यापार का संचालन करने के लिए कुछ पूंजी लगाई। उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए की राशि अपने व्यापार को संचालित करने के लिए लगाई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि भैया पूंजी पर क्या बोला गया है, ब्याज दिया जाएगा साझेदारों को, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, 5% प्रतिवर्ष की दर से। सर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, 5% प्रतिवर्ष की दर से। नेक्स्ट बोला गया प्यारे बच्चों कि आहरण
आहरण पर, ठीक है। यदि किसी साझेदार ने प्यारे बच्चों आहरण किया हुआ है अपने व्यापार से माल अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं का, तो उनके द्वारा ली गई आहरण की राशि पर क्या किया जाएगा, 5% की प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि भैया तरुण जो है, कौन, तरुण जो है वो 3,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। कौन, तरुण जो है वो वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। कितने रुपए बोलिए, 3,000 रुपए। कितने रुपए बोलिए, 3,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि सुनील को, किनको, सुनील को कुल बिक्री का 1% कमीशन दिया जाएगा प्यारे बच्चों। किनको कमीशन दिया जाएगा, सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। यहां पास बोला गया वर्ष 2011 का जो लाभ है, वर्ष 2011 का जो भी लाभ है, जितने भी समायोजन करेंगे उसके पहले, ठीक है, मतलब हमने कुछ समायोजन नहीं किए हैं, उसके पहले जो भी लाभ है वो कितने रुपए बताए जा रहे हैं, 11,500 रुपए आपके व्यापार का लाभ बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि जो कुल विक्रय है, कुल विक्रय की राशि कितनी बताई गई, 1,40,000 रुपए। कुल विक्रय की राशि कितनी बताई गई, 1,40,000 रुपए। और यहाँ पास बोला भी गया कि भैया उन्होंने क्रमशः राजेश, सुनील और तरुण ने क्या किया था, 4,000, 5,600 और 6,000 रुपए आहरित किए हुए थे, जिन पर ब्याज की गणना करके पहले ही दे दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी उठाते हैं और ये एक फॉर्मेट बना लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का, जिसमें हम ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ये एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए लाभ हानि नियोजन खाते का हो, चाहे वो हो आपके साझेदारों के पूंजी खाते का हो, चाहे वो आपके साझेदारों के चालू खाते का क्यों ना हो, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करने होते हैं प्यारे बच्चों, कार्यविधि तैयार करनी होती है। क्या तैयार करनी होती है तेजस, कार्यविधि तैयार करनी होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पास जैसे कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, प्यारे बच्चों राजेश, सुनील और तरुण ने क्रमशः कितने कितने रुपए लगाए थे, राजेश ने 12,000 रुपए की राशि अपने व्यापार में लगाई थी, सुनील ने क्या किया था, 8,000 रुपए की राशि अपने व्यापार में लगाई थी। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों तरुण ने भी 6,000 रुपए की राशि अपने व्यापार में लगाई हुई थी। तो उनको उनके लगाई गई पूंजी पर क्या किया जाएगा, 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए ब्याज की गणना कर लेते हैं। 12,000 का 5% अगर हम लोग निकाले प्यारे बच्चों तो कैसे निकलेगा, फटाफट से बताइए। ये 2 जीरो को हमने 2 जीरो से काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पास मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पास जो 1 जीरो है हमने 1 जीरो इकाई के रूप में लिख लिए। अब 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 5 बार, कि 5 बार से अधिक आपको पढ़ने नहीं है। तो 12 पंचे कितने होते हैं, 60। तो ये जो राजेश का जो पूंजी पर ब्याज है वो उसकी गणना हमने की, तो कितने रुपए प्राप्त हुए हमको, 600 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार से हम सुनील का भी कर लेते हैं, तरुण का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पास सुनील का जब हम लोग ब्याज की गणना करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पास सुनील का जो ब्याज होगा 8,000 का जो होगा 5% वो 400 रुपए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तरुण का जो ब्याज की गणना करेंगे हम लोग, तो 6,000 रुपए का 5% होता है प्यारे बच्चों 300 रुपए। कितने रुपए होते हैं बोलिए, 300 रुपए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट क्या है, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज की गणना पहले ही करके दे दी गई है। राजेश का 80 रुपए बताया गया, सुनील का 100 रुपए बताया गया, और किसका, तरुण का कितना बताया गया, 120 रुपए बताया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया भैया कि हम किसी को वेतन देते हैं, किनको वेतन देते हैं बोलिए, तरुण को। किनको वेतन देते हैं तेजस, तरुण को। कितने रुपए देते हैं, 3,000 रुपए। कितने रुपए दे रहे हैं बेटा, 3,000 रुपए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बेटा आप लोगों को बोला गया कि कुल बिक्री पर 1% कमीशन देने हैं हमको, किनको, सुनील को। किसको कमीशन देने हैं हमको, सुनील को, ठीक है। तो यहाँ पास 1,40,000 रुपए का प्यारे बच्चों अगर हम लोग 1% निकाले, तो ये 2 जीरो को 2 जीरो से काट दीजिए, और 140 सॉरी यहाँ पास 1,400 रुपए बचते हैं। तो 1,400 को 1 से गुना करो जितनी भी बार चाहे, तो वो 1,400 ही आने वाला
है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हमने क्या कर लिया, कार्यविधि कर ली। अब ये कार्यविधि करने के तत्पश्चात ही हमको क्या करने होते हैं, अपने लाभ हानि नियोजन खाते को तैयार करने होते हैं प्यारे बच्चों। जब भी आप क्वेश्चन तैयार करोगी, क्या करोगी, सबसे पहले कार्यविधि तैयार करोगी। क्या करोगी, बोलिए, कार्यविधि तैयार करेंगे सर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए, जैसा कि हमने क्या करा, एक कार्यविधि तैयार की। सबसे पहले देखते हैं कि भैया हमको वर्ष के अंतिम में कितने रुपए लाभ हुए थे, 11,500 रुपए। आपके व्यापार को 11,500 रुपए लाभ हुआ। तो व्यापार को जब लाभ होते हैं तो उसको किस पक्ष में लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में। किस पक्ष में लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में। शेष लाग, लाग क्यों लिखा जाता है, लाग का तात्पर्य होता है प्यारे बच्चों लाया गया। ठीक है, लाग का तात्पर्य क्या होता है, लाया गया। जो आपको वर्ष के अंत में जो आपके व्यापार है उसको लाभ हुआ था कितने रुपए का, बोलिए, 11,500 रुपए का। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, यहाँ पास हमने क्या किया, पूंजी पर ब्याज की गणना करी। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं तो आपके व्यापार से कुछ चीजें जारी हैं क्या, बोलिए, हाँ सर जारी हैं। क्या जारी हैं, आपके व्यापार से पूंजी पर ब्याज की गणना की है हमने। तो पूंजी पर हम क्या कर रहे हैं, साझेदारों को ब्याज दे रहे हैं, जिससे आपके व्यापार को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और नुकसान होने वाली चीजों को हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देते हैं भैया, पूंजी पर ब्याज कितने कितने रुपए हैं, ये हो गए राजेश जी, और ये हो गए सुनील भैया, और ये हो गए तरुण काका। ठीक है, तो यहाँ पास राजेश जी को मिला है भैया कितने रुपए, 12,000 का 5% कितने होता है, 600 रुपए। ठीक है, सुनील को मिला 8,000 का 5% कितना होता है, 400 रुपए। ठीक है, तरुण को मिला भैया 6,000 का 5% कितना होता है, 300 रुपए। तो इन तीनों का जब हमने टोटल करा तो टोटल अमाउंट कितने हो गए, 1,300 रुपए। कितने हुए, 1,300 रुपए। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमने कुछ और समायोजन किए, आहरण पर ब्याज की गणना। तो आहरण जो होता है, फिर से आपके व्यापार को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। तो आपके व्यापार को यदि लाभ होता है तो कहाँ लिखते हो उसको, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट क्रेडिट पक्ष में। तो आइए आहरण को लिख लेते हैं, आहरण पर ब्याज। यहाँ पास खाता को लिखा जाता है। ठीक है, आहरण पर ब्याज खाता को। ठीक है, तो यहाँ पास राजेश जी हो गए, हमारे सुनील भैया हो गए, और तरुण काका हो गए। ठीक है, इनके आहरण पर जो ब्याज थे 80 रुपए थे, 100 रुपए थे, और 120 रुपए। ठीक है, चूंकि इसको पहले से गणना करके दे दी गई थी। ठीक है, टोटल ऑफ अमाउंट होते हैं प्यारे बच्चों, आहरण की राशि पर जो भी ब्याज मिला हमको वो कितने रुपए होते हैं, टोटल 300 रुपए होते हैं। कितने रुपए होते हैं बताइए, 300 रुपए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि भैया हमने किसी को वेतन दिया। किनको वेतन दिया, बोलिए, तरुण को। किनको वेतन दिया, तरुण को। कितने रुपए वेतन दिया, 3,000 रुपए वार्षिक। ठीक है, कितने रुपए वेतन दिया, 3,000 रुपए वार्षिक। सुनील को वेतन दे दिया गया 3,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने देखा कि कुल बिक्री पर 1% कमीशन दिया जाता है। किसको, सॉरी, ये वेतन जो है वो तरुण को दिया जा रहा है। वेतन किसको दिया जा रहा है, तरुण को। और जो कमीशन है प्यारे बच्चों वो किसको दिया जा रहा है, कमीशन जो है वो सुनील को दिया जा रहा है। ठीक है, उल्टा लिख दिए थे हमने। तो तरुण को यहाँ पास 3,000 रुपए वेतन दिया जाता है वार्षिक, और सुनील को 1,40,000 रुपए का 1% कमीशन दिया जाता है। मतलब कितने रुपए, 1,400 रुपए उसको कमीशन दिया जाता है। किसको कमीशन दिया जाता है, बोलिए, सुनील को। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ अमाउंट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी और समायोजन बचा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का योग देखेंगे, और जिस पक्ष का योग ज्यादा आएगा उस पक्ष को हम लोग को पहले लिखना होता है। जैसे कि इस
कैलकुलेशंस को देखने के तत्पश्चात हम लोगों को पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का योग अधिक आ रहा है। किस पक्ष का योग अधिक आ रहा है? बोलिए। क्रेडिट पक्ष का योग अधिक आ रहा है। कितने रुपए आ रहा है तेजस? 11,800 रुपए। कितने रुपए? 11,800 रुपए। तो चूंकि 11,800 उधर आए हैं क्रेडिट पक्ष में, तो 11,800 डेबिट पक्ष में भी होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए 11,800। कितने रुपए लिख लिए सर? 11,800 रुपए लिख लिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हम जोड़ेंगे तो 11,800 रुपए हो जाएगा? नहीं, नहीं है ना। तो जोड़ करके देखिए कितना रुपए हो रहा है। तो यहाँ पास 0 0 और ये 0। ठीक है, क्या हुआ? 0 0 और ये 0, फिर से 0। ठीक है, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 हो जाते हैं। ठीक, 1 और 3 4, 4 और 1 5। तो ये तो 5,700 रुपए ही हो रहे हैं। और यहाँ पास कितना है? 11,800 रुपए है। मतलब कितने रुपए की कमी है भैया? कितने रुपए की कमी हो रही है? 6,100 रुपए की। 6,100 रुपए की कमी हो रही है। तो ये 6,100 रुपए जो है प्यारे बच्चों, वो लाभ है साझेदारों का। क्या है? लाभ है साझेदारों का। और यदि आपके व्यापार में प्यारे बच्चों साझेदारों को लाभ होता है तो उसका विभाजन हम किस ओर करते हैं? लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं, विकलन पक्ष में करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए करते हैं लाभ की गणना। लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में या तो फिर जाता है साझेदारों के चालू खाते में। ठीक है, कौन कौन है? राजेश हो गए, और आपके हो गए सुनील हो गए, और आपके हो गए तरुण। ठीक है, ये 3 आपके साझेदार हैं। अब इनको किस अनुपात में हम लाभ हानि का बंटवारा करें प्यारे बच्चों? तो वहां पास आपको बोला गया कि भैया हमको 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करने हैं। परंतु प्यारे बच्चों 1/4 अगर हम अंशों को देखें, बटे के रूप में दिया गया है, जो भिन्न के रूप में जो अनुपात दिया गया है, उसको अगर हम उसके ऊपर के अंशों को देखें तो क्या है? वो समान है। लेकिन नीचे के जो हर है वो क्या समान है? क्या नहीं। क्योंकि पहले वाले जो राजेश का जो भाग है उसमें 1/2 लिखे हैं, और तरुण और सुनील के जो भाग हैं उसमें 1/4 और 1/4 क्रमशः लिखे हुए हैं। तो क्या उसके हरों को हम समान करें, उसके तत्पश्चात ही हम क्या करें? लाभ हानि का बंटवारा करें। तो आइए और करते हैं लाभ हानि का बंटवारा उनके अंशों को और हरों को समान करने के बाद। तो यहाँ पास प्यारे बच्चों राजेश का जो भाग है वो 1/2 भाग है, और तरुण और सुनील, जो तरुण और सुनील है उसका भाग कितना है? 1/4, दोनों का भाग है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी संख्या से हम गुना करें राजेश के भाग को कि हमारा जो हर है वो भी समान हो जाए। और ध्यान रखिएगा जिस अंक से आप क्या करोगे? हर का गुना करोगे, उसी संख्या से आप अंश का भी गुना करने वाले हो, ताकि हम क्या कर सके? सही अनुपात की गणना कर सके, और जिसकी बदौलत हम क्या करें? लाभ हानि का बंटवारा कर सके। तो यहाँ पास जैसे कि 1/2 है, उस 2 का गुना मैं किससे करूं कि 4 हो जाए? तो 2 से। तो 2/2 मतलब मैं अंश का गुना भी 2 से करूंगा और हर का गुना भी 2 से करूंगा, तब मेरा जाकर के हर क्या हो जाएगा? समान होगा। जैसे कि 1/4 उन लोगों का है दोनों का, तो मेरे में भैया राजेश का जो भी हर होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी तो 4 हो जाएगा। 1 दूनी कितने होते हैं? 2, और 2 दूनी कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4। मतलब यहाँ पास इन तीनों का जो अनुपात है वो क्रमशः क्या निकल करके आया भैया? कि 2/4, 1/4 और 1/4, ये अनुपात उनका निकल करके आया। तो हर तो यहाँ पास समान हो गए। तो अब हमको क्या देखना है? ऊपर के जो अंश की संख्या है, ऊपर के जो अंश की संख्या है उसी को हमको अनुपात मान करके चलने हैं। तो इनका नया अनुपात क्या हो गया बच्चों? भैया 2:1:1। ये क्या है? नया अनुपात है प्यारे बच्चों। किनका? राजेश, सुनील और
तरुण का। ठीक है, और उसी अनुपात में हम क्या करने वाले हैं, लाभ हानि का बंटवारा करने वाले हैं उस बचे हुए 6100 रुपए को। ठीक है, तो आइए देखते हैं और गणना करते हैं कि भैया 6100 रुपए, ठीक है, का 2 भाग किसको मिलता है, सॉरी यहाँ पास 4 आएगा। टोटल कितने हो रहे हैं, 6100 का टोटल कितने भाग करने हैं हमको, 4 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, 4 भाग करने हैं। उसमें से 2 भाग कौन लेके चला जा रहे हैं, 2 भाग कौन लेकर के चला जा रहे हैं बेटा, राजेश लेकर के चला जा रहे हैं। तो यहाँ पास यदि हम देखें तो 6100 को गुना करेंगे 2 से और भाग देंगे 4 से, तो कितना अमाउंट आता है प्यारे बच्चों, 3000, कितना, 3050 रुपए सर। कितना आता है प्यारे बच्चों, 3050 रुपए। मतलब जो राजेश का जो लाभ होगा 6100 रुपए में से, वो कितना अमाउंट होने वाला है, 3050 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सुनील का भाग और जो तरुण का भाग है वो कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ पास भी हम लोग कर लेते हैं 6100 रुपए का गुना करेंगे 1 से और भाग देंगे 4 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आता है प्यारे बच्चों वो होता है 1525 रुपए। कितने रुपए होते हैं, 1525 रुपए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से तरुण का भी भाग देख लेते हैं। तो उसका भी हम क्या करेंगे, 6100 का गुना करेंगे 1 से और भाग देंगे 4 से, तो हमारे पास वो जो अमाउंट आएगा वो भी कितना आएगा, 1525 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पास क्या किया, लाभ हानि का जब विभाजन किया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पास राजेश का जो भाग है वो 3050 रुपए आता है, सुनील का जो भाग है 1525 रुपए आता है, और उसी प्रकार तरुण का जो भाग है वो भी 1525 रुपए बन करके आ जाता है। तो आइए लिख लेते हैं, राजेश का कितना मिला, 3050 रुपए, सुनील को कितना मिला, 1525 रुपए। ठीक उसी प्रकार तरुण को कितना मिला, 1525 रुपए। और टोटल ये अमाउंट जो होते हैं वो कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 6100 रुपए। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो भैया 11800 आता है कि नहीं आता है। एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि भैया ये 6100 लिखने के बाद 11800 आता है कि नहीं आता है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, आप लोगों के माध्यम से मुझे एक कमेंट आया है यूट्यूब पर ही। ठीक है, उस कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाहूँगा कि एक बच्चे ने लिखा था कि सर आपका जो आवाज़ है, ठीक है, आपका जो आवाज़ है, माइक का जो आवाज़ है वो अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उस बच्चे को मैं जवाब देना चाहूँगा प्यारे बच्चे कि मेरा जो माइक का आवाज़ जो है अप डाउन हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा जो माइक है वो कहीं से ख़राब हो चुका है। इस वजह से कैमरे के मोबाइल से सॉरी मोबाइल के जो माइक है उसी से ये जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि जब मैं इधर उधर जाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तब जो मेरा आवाज़ है वो क्या हो जाता है, अप डाउन होता चला जाता है। बस 2 दिन और फिर आपको उसी माइक के बदौलत क्या होगा, क्लियर आवाज़ में आपको सेशन सुनने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, और ये भी जो सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, बस ये स्मार्टफोन के माइक की बदौलत ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे ऐसे धमाकेदार सेशन सुनने को मिले या पढ़ने को मिले, जिससे आपकी एग्जामिनेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, तो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।